एनिमेशन के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, मगर क्या आपने इस करियर के बारे में जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज करेंगे हमारे इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश लाल के साथ। इन्हें इस इंडस्ट्री में 11 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एनिमेशन पढ़ाया भी है और ये खुद एज ए फ्रीलांस एनिमेटर काम भी करते हैं। और इनसे जानेंगे इस करियर की वो सारी अहम बातें जो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की ओर। वेलकम प्रकाश सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे करियर की बात साथ साथ के पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जो है एनिमेशन के बारे में। हम आपसे आज जानना चाहेंगे एनिमेशन करियर क्या होता है, इसमें कैसे कोई आगे बढ़ता है, और भी बहुत कुछ जो आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे ये सब बातें सीखने के लिए, जानने के लिए। प्रकाश सर बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सोनिया जी और सबसे पहले तो आपके सभी श्रोतागण को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने पहले पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैंने जो भी आज तक सीखा, जो भी समझा, वो मैं आपके दर्शकों के साथ साझा कर सकूँ। सो चलिए श्री गणेश करते हैं। जी सो हाँ। प्रकाश सर, मैं चाहती हूँ कि आप पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइए एनिमेशन होता क्या है? एक सिंपल टर्म्स में अगर किसी को समझना हो तो क्या है ये एनिमेशन? देखिए सोनिया जी, एनिमेशन की जब हम परिभाषा की बात करते हैं, तो 2 परिभाषाएँ सामने आती हैं, जिसे हम बच्चों को समझाते हैं कि एक साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक और एक होती जी। है आर्टिस्टिक। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मैं अंग्रेज़ी में डेफ़िनेशन बोलता हूँ फिर इसका हिंदी करता हूँ जी कि बिल्कुल। व्हेन अ सीरीज़ ऑफ इमेजेस आर सीन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट क्रिएट्स द इल्यूज़न ऑफ मोशन। जब हम एक कतार में कुछ चित्रों को देखते हैं जो कि इस तरीके से बने हैं कि वो एक के बाद एक आएँगे, जब हम उनको फटाफट देखते हैं, तब वो हमारे दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि चीज़ें चल रही हैं। और इसका जो ओके। सबसे आसान जो उदाहरण है, वो होता है फ्लिप बुक। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के पास में फ्लिप बुक होती है। उसमें हम्म। कैरेक्टर बना होता है, जैसे वो पन्नों को फर से चलाते हैं, तो वो जो कैरेक्टर है या जो भी आकृति उसमें बनी है, वो चलती हुई नज़र आती है। तो जी। वैज्ञानिक तौर पे ये एनिमेशन का एक मूल डेफ़िनिशन है कि जब आप चित्रों को एक कतार में देखते हैं, एक प्रॉपर कतार में देखते हैं, तो वो आपको चलती हुई नज़र आती है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिस्टिक डेफिनिशन जिसे हम कहते हैं। जी। आर्टिस्टिक डेफिनिशन के तौर पे एनिमेशन हम समझते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में जो कि कहीं बनी हुई है, बनी हुई का मतलब कहीं पे आपने चित्र बनाया है, कहीं आपने कंप्यूटर में कुछ बनाया है, किसी भी चीज़ में जब हम जान फूँकते हैं, जान फूँकने का मतलब वी गिव देम अ कैरेक्टर, उसको एक एटीट्यूड देते हैं, उसको एक स्टाइल देते हैं। उस जी। जान फूँकने की प्रतिक्रिया को भी हम एनिमेशन कहते हैं, ठीक है? और ओके। एनिमेशन का जो दूसरा सबसे बड़ा ये रहता है, लोग सवाल करते हैं कि इसका इतिहास क्या है? तो मैं आप लोग को हम्म। बता दूँ, एनिमेशन का जो इतिहास है, वो बहुत, बहुत, बहुत लंबा है। जब से इंसान है, तब से एनिमेशन का इतिहास है। कहने का अच्छा। तात्पर्य ये है कि जो हमारे स्टोन एज मैन हुआ करते थे, हमारे पूर्वज, वो जो भी चित्रण करते थे केव्स के ऊपर, वो पत्थरों के ऊपर, वो कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाते थे, वो कोई लैंडस्केप नहीं बनाते थे। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, वो हमेशा एक एक्शन को ड्रॉ करते थे, कि एक स्टिक अच्छा। फिगर है, हम्म। एक भाले से कोई किसी जानवर को मार रहा है या कोई मछली पकड़ रहा है। तो इस तरीके के जो फिगर्स हैं, जहाँ पे कोई एक्शन होता हुआ आपको समझ में आता है, वो भी एनिमेशन की ही फैमिली का है, वो एनिमेशन की शुरुआत आप कह सकते हैं। वाह! ये पर्सपेक्टिव एक बहुत ही अलग है, ऐसा मैंने तो कभी सोचा नहीं था। सो प्रकाश सर, ये अब हम समझ गए कि एनिमेशन क्या है, बट इसके अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एनिमेशन में, ये ज़रा आप हमें बताएँगे? हाँ, सुनिए ये बहुत ही प्रमुख सवाल है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको ये सवाल रहता है। तो जी। पहला एक मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है और जैसे ही हुँ। आप डॉक्टर की पढ़ाई चालू करते हैं, आपको समझ में आता है कि डॉक्टर के बड़े सारे ब्रांचेज़ होते हैं। कोई हुँ। डेंटल होता है, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। उसी तरीके से जब हम एनिमेशन एज़ अ कंप्लीट टर्म बोलते हैं,
हुँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको करेक्ट। समझाने के लिए मैं आपको छोटा-सा एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, जिसे हम एनिमेशन की भाषा में बोलते हैं एनिमेशन पाइपलाइन। अब ये क्या होता है कि अच्छा। जब आप कोई भी हुँ, फीचर फ़िल्म देखते हैं या कोई भी एनिमेटेड कुछ भी देखते हैं, तो हुँ, उसको बनाने की एक प्रतिक्रिया, एक प्रोसेस है, वो वही स्टेप बाय स्टेप चलेगा तब जाके वो बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो आयाम होता है एनिमेशन के अंदर, वो है हुँ, कि कोई 3D डिज़ाइनर बने। डिज़ाइनर का मतलब जो अंदर आए, कंप्यूटर पे बैठे और कुछ भी बनाए। वो 2D भी हो सकता है, वो 3D भी हो सकता है। कहने का मतलब अच्छा। कि बच्चे कागज़ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे भी बना सकते हैं, और वही हुँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन जब 3 डायमेंशनल हो जाता है, 3D जिसे हम कहते हैं, तो वो हुँ, भी हो सकता है। अब इसमें से अच्छा। सबसे पहला जो इंसान आता है, उसे हम कहते हैं मॉडलर, जो मॉडलिंग करता है। जैसे कि अगर मैं हुँ, आपको भाषा में समझाऊँ कि सपोज़ कीजिए कि सोनिया जी एक डायरेक्टर हैं, उनके ज़हन में एक कहानी है और उस जी, कहानी को बतलाने के लिए एनिमेशन का माध्यम उन्होंने चुना। अब सबसे ओके। पहले जब सोनिया जी के दिमाग में कहानी है, तो उनके कहानी के पात्र हैं। वो पात्र कैसे हुँ, दिखते हैं, जिसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। अब उनके दिमाग में जो चित्रण है, अब अगर सोनिया जी किसी दूसरे आदमी की मदद लेके चाहें कि वो कोई कागज़ पे उसे ड्रॉ कर दे जो उनके ज़हन में, तो वो जो हुँ, सबसे पहला इंसान होगा, उसे हम कैरेक्टर आर्टिस्ट कहते हैं या कैरेक्टर डिज़ाइनर बोल देते हैं। जो अच्छा। आपकी सूझबूझ, जो भी आपके ज़हन में जो भी आपने मानचित्रण बना रखा है, वो कागज़ पे हुँ, बना दें। उस अच्छा, कागज़ पे ओके, बनी ड्राइंग को ले जाके कंप्यूटर पे, मैं ये 3D एनिमेशन की पाइपलाइन बता रहा हूँ, तो ओके। कोई कंप्यूटर पे ले जाके उसका 3D मॉडल क्रिएट कर दे, तो उस इंसान को हम मॉडलर बोलते हैं। अब जब अच्छा प्रकाश कंप्यूटर सर, 1 हाँ जी। मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगी। जो आपने कहा कि कंप्यूटर पे जाकर बना सके, तो कंप्यूटर पे कैसे, मतलब कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इसके लिए? सुनिए जी, आज के समय में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ये काम होता है। बच्चों ओके। को एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, किसी भी इंसान को जो एनिमेशन की फ़ील्ड में आ रहा है, हुँ, आप एप्लीकेशन नहीं सीखते, आप स्किल सेट एक्वायर करते हैं। ये बात ओके। बहुत हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, जी। समझने के लिए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं किसी और ही एप्लीकेशन पे काम करता था। जब मैं इस हुँ, ऐज में आया कि मैं एक प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन ले सकूँ, तब वो सॉफ्टवेयर हुँ, बदल गया, और जब ओके। तक मैं इंडस्ट्री में आया, तब तीसरा सॉफ्टवेयर आ गया। तो हुआ क्या, मुझे उस जर्नी में ये समझ में आई कि जो काम मुझे करना आता है, वो मुझे आता है। फिर हुँ, सॉफ्टवेयर में इतना ही डिफ़रेंस आता है कि एक बटन यहाँ पे है, तो शायद दूसरे सॉफ्टवेयर में वो बटन वहाँ पे होगा। इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता, बट आपको वो स्किल सेट एक्वायर करना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बेसिक जो है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। अ, उसके बाद सॉफ्टवेयर हाँ कोई जी, भी हो जो जाए आपके उससे बेसिक फ़र्क नहीं कॉन्सेप्ट्स हैं पड़ता। वो क्लियर होने चाहिए, वो चीज़ें कैसे बनती हैं, वो पता है, तो वो किसी भी एप्लीकेशन में वैसी ही बनती हैं, ठीक है? अगर मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलूँ कि अगर आपके खाने में नमक डलता है, तो दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएँगे, नमक नमक ही रहेगा, वो खाने में वही काम करेगा, जो वो आपके खाने में कर रहा है। ठीक है? तो स्किल जो है वो एकदम वही हैं और हर जगह वही स्किल सेट अप्लाई होते हैं। थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ सकता है, कोई एप्लीकेशन कोई चीज़ कर सकता है, कोई एप्लीकेशन कोई चीज़ नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। आज के समय में बच्चों के पास में एक बहुत ही अच्छा एक टूल है, जो फ्री है। फ्री का मतलब क्या है कि आपके पास में ब्लेंडर है, ठीक है? हाँ, अब ब्लेंडर एक ऐसा-सा टूल है जो फ्रीवेयर है। आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसपे काम कर सकते हैं, उसपे सीख सकते हैं। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, तब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ऑटोडेस्क माया है, 3डी स्टूडियो मैक्स है, सिनेमा 4डी है, राइनो है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनमें इंडस्ट्री काम करती है। तो मॉडलिंग वाला जो इंसान है ना, वो सिर्फ़ ऐसा मत समझिए कि सिर्फ़ सिनेमा में काम कर रहा है। मॉडलिंग वाला आदमी अगर आप देखोगे आर्किटेक्चर में भी काम करता है। वो जो 3D बिल्डिंग्स की आपको फ़ोटो नज़र आती है मॉल के बाहर बनने से पहले, वो भी किसी बिल्कुल। 3D मॉडलर ने बनाया है। वो भी किसी कैड डिज़ाइनर ने बनाया है। कैड डिज़ाइनर का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है? तो ओके। वो हुँ, ये सबसे पहला आयाम है जो कि खुलता है किसी के लिए भी। उसके बाद एक हमारी पाइपलाइन में एक दूसरे एक आर्टिस्ट आते हैं जिनको हम बोलते हैं मटीरियल आर्टिस्ट। मटीरियल आर्टिस्ट मतलब अभी मॉडलिंग वाले ने तो बना दिया, उसपे स्किन
दिख रही है या उसने कपड़े पहने हैं, वो किस कलर के हैं, उसके क्या टेक्सचर है, तो वो सब करने का जो काम है, वो मटेरियल और शेडिंग आर्टिस्ट पे होता है। उसके बाद में एक आर्टिस्ट आता है जो उसके अंदर हड्डियाँ लगाता है। हड्डियाँ लगाना मतलब उसे एक रिग सेटअप बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अब ये जितने भी आयाम मैं बोल रहा हूँ, ये सब एक स्पेशलिस्ट वर्क है। ये ओके, फ़ील्ड के लोग स्पेशलिस्ट होते हैं और ये सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं, तब जाके आपकी एक फ़ीचर फ़िल्म बनती है विद रिस्पेक्ट टू ओनली एनिमेशन, है ना? ओके। मतलब स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी ये तो बात अलग हो गई। ये सिर्फ़ वो लोग हैं जो एनिमेशन की फ़ील्ड पे काम करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। उस रिगिंग के बाद जब हड्डियाँ लग जाती हैं, उसके बाद एक एनिमेटर का काम आता है कि वो उसको चलाए। उसमें वो जी, जान फूँके, उसपे वो कैरेक्टर दे दे, वो एटीट्यूड दे दे। वो एनिमेटर का काम होता है इन सारे लोगों के बाद। और उसके बाद अच्छा, में आप जो फाइनली स्क्रीन पे देखते हैं, उसे हम एक रेंडर्ड आउटपुट बोलते हैं हमारी साइंटिफिक भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में। वो प्रोसेस करने वाले लोग अलग इंजीनियर होते हैं। तो कुल मिला ओके, के ऐसे 5 से 6 आयाम होते हैं या मैं कहूँ 7 आयाम होते हैं। अलग-अलग, अलग-अलग जो लोग काम करते हैं और आपको मिलता है। एनिमेशन एक बंडल्ड वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही वो एक जी, बंडल्ड वर्ड है। जैसे ही आप पढ़ाई के अंदर जाते हैं, आपको समझ में आता है कि कौन-कौन सी अलग-अलग शाखाएँ हैं और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अच्छा, और ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल होता है बच्चों के लिए कि वो इंटरेस्ट जानें और उसी पे काम करें। ओके। तो अगर मैं ये ठीक से समझ पा रही हूँ, तो जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति एनिमेशन के करियर में को चूज़ करता है और प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग में खुद को एनरोल करता है, तब उसे उस ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है और उसमें से वो फिर चूज़ करता है कि उससे क्या प्रेफ़रेबल है। मतलब मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, एकदम ऐसा ही होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ पे भी आपको एनिमेशन की पढ़ाई करवाई जाएगी, तो सबसे पहले आपको सारे आयाम से रूबरू करवाए जाते हैं। उसके बाद में आप खुद समझ जाते हैं कि आपका कोर इंटरेस्ट कौन-सी फ़ील्ड में है। जैसा मेरा इंटरेस्ट एनिमेशन में था, तो मैंने कैरेक्टर एनिमेशन परस्यू किया और आगे चल के उसी में अपना करियर बनाया और फिर आगे चल के बच्चों को पढ़ाया भी। तो होता क्या है कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बस बच्चों को बताना चाहूँगा कि एक शब्द होता है पैशन। पैशन का क्या अर्थ होता है कि जब आप एक काम कर रहे हैं, आपको भूख, प्यास, नींद कुछ नहीं लगती है। आपको वो काम इतना पसंद हो कि आपको ये सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं, ठीक है? तो ये जानना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, अगर हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें पसंद नहीं, तो मतलब जी। पसंद नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है करियर को सस्टेन करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सो इसी हाँ जी। पर मेरा दूसरा सवाल है आपसे। सो जैसे कि आप भी जानते हैं और मैं दर्शकों को भी बता दूँ कि मैंने पढ़ाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मगर मैंने करियर किया है पूरा एजुकेशन सेक्टर में। मैंने पढ़ाने से शुरुआत की, उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर बनी और आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। सो मुझे लगता है करियर्स भी इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे हम अपने आप को समझने लगते हैं, वैसे हम अपने करियर में भी इवॉल्व होते जाते हैं। प्रकाश सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई बंदा या बंदी है जिसे एक अपना करियर तो चालू है किसी और फील्ड में, मगर उसे एनिमेशन अट्रैक्ट करता है और वो सोच रहे हैं कि वो एनिमेशन में अपना करियर अब स्विच करे, एनिमेशन में अपना करियर बनाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ से शुरुआत करे वो? ये बड़ा ही बड़ा सवाल है। इसको मैं टुकड़ों में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जी बात जब बिल्कुल। किसी को भी लगता है कि उसे एनिमेशन अट्रैक्ट करता है और उसे वो पसंद है, उसे देखना पसंद है। तो सबसे पहली बात जो आती है कि अच्छा मुझे देखना पसंद है, क्या मुझे ये बनाना भी पसंद है? अब जिसको बनाना पसंद होगा वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से अपने आइडियाज़ को उतार रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है कि अगर सोनिया जी के दिमाग में कुछ है, या तो वो कागज़ पे उतारेंगे या वो शब्दों में उतारेंगे या जी। और किसी माध्यम में उसको रखने की कोशिश करेंगे। अगर वो कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं दूसरे स्टेप पे जाता हूँ और मैं उस फ़ील्ड की जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है और आज के समय में तो ये बहुत आसान भी है।
आप जी, समझेंगे सोनिया जी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आज से हुँ, तकरीबन मैं कह सकता हूँ 20 साल पहले, तो जी, इंटरनेट नहीं होता था इतना, गूगल, या यूट्यूब कुछ भी नहीं होता था और हुँ, हमको बहुत चीज़ें बहुत देर में पता चलती थी। जी, कि जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में या बाहर की दुनिया में वो चीज़ हो गई, उसको हुए 5-10 साल हो गए, अब वो हिंदुस्तान में ही था, अब वो टाइम रहा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके श्रोतागण को ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले रिसर्च करें। आप देखें कि वो काम क्या है और वो कैसे होता है और उसमें कितना श्रम लगता है। जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि हाउ मच टाइम टेकिंग प्रोसेस इट इज़, वो कितना हार्ड वर्किंग प्रोसेस है, तब आप तीसरे पायाम पे पहुँचते हैं कि अच्छा, डू यू वांट टू परस्यू इट? आर यू मोर पैशनेट अबाउट इट, कि आप वो परस्यू करना चाहते हैं? तो ये एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, हर इंसान को खुद से करना चाहिए, ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाती है। अगर बिल्कुल, आपने स उस पे रिसर्च किया, आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, आप बहुत सारी चीज़ें समझे, आपको समझ में आया कि हाँ, एनिमेशन कैसे बनता है, कि कैसे-कैसे उसके स्टेप्स हैं, कितनी बारीकियों से वो होके गुज़रता है और वो फाइनल आपके सामने आता है। अगर आप वो करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस पूरे रिसर्च में सोनिया जी होगा क्या, जो भी ये रिसर्च कर रहा है, उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसको कौन-सा आयाम पसंद है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एनिमेशन पसंद था। तो मैं ना मॉडलिंग में गया, ना मैं रिगिंग में गया, मैं सीधा एनिमेशन पे गया। तो इस प्रकार एक इंसान जिसका इंटरेस्ट है और जो उस इंटरेस्ट को पैशन पे जाना चाहता है, तो पहला जो स्टेप है ना सोनिया जी, वो रिसर्च है जी, आज के ज़माने में। आज अगर आपने वो रिसर्च कर ली, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जी, उसके बाद जो दूसरा आ जाता है कि आप एक अच्छा-सा इंस्टीट्यूट ढूँढें, आप अच्छा-सा कॉलेज ढूँढें, जो ये पढ़ाई करवाता है। और हमेशा ये रिसर्च करें कि वहाँ पे पढ़ाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। वहाँ के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कितना मज़ा आता है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है। तो जी, अगेन जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, यू आर एबल टू टेक अ डिसीज़न, ओके, इन व्हिच इंस्टीट्यूट आई शुड बी एनरोलमेंट, मेरी एनरोलमेंट कहाँ होनी चाहिए, मुझे एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो ये सारे ओके, सवाल के जवाब आपको वहाँ से मिल जाते हैं। और एक हुँ, आखिरी चीज़ सुनिए जी, एक आखिरी जी, चीज़, हर जी, वो बच्चा जो ये परस्यू करना चाहता है, प्लीज़ सब कुछ खुद से करे। रिसर्च करे, लोगों से हुँ, बात करे, समझे हुँ, और चीज़ों को खुद से अटेम्प्ट करे। क्योंकि उनके बिल्कुल, आस-पास ऐसे लोग कम ही पाए जाएँगे जो जिनको इस फ़ील्ड की अच्छी नॉलेज हो। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे किस्मत वाले होते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ कि हाँ, देखो हम नहीं जानते, ये इंसान जानते हैं, इनसे तुम बात कर लो। ऐसा भी बहुत कम हुँ, बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि बिल्कुल, हम उस एज से, उस दौर से गुज़र चुके, हमको पता है कि कब हमको गाइडेंस चाहिए थी, कब हमको गाइडेंस हुँ, मिली, कब नहीं मिली और कब गाइडेंस बहुत लेट मिली, हुँ, ठीक है? तो ये जी। रिसर्च जो है वो सबसे पहला स्टेप है सोनिया जी। ये पॉडकास्ट जो है ये उसी डायरेक्शन में एक कोशिश है ताकि जो भी इस फील्ड के में जाना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनका थोड़ा प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर देंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या एक जिसे कहते हैं फ्लो चार्ट हम बनाकर दे रहे हैं उन्हें कि उन्हें इस डायरेक्शन में कैसे जाना है। सो जी ये हाँ, एक बिल्कुल। छोटी-सी कोशिश है इस पॉडकास्ट के थ्रू और मुझे भरोसा है कि ये बहुत लोगों के काम आएगा और जो आपने अभी कहा, वो मुझे लगता है एक बहुत ही बेसिक रूल है, जो सबको फ़ॉलो ही करना चाहिए। और मैं फिर से इस बात को दोहराऊँगी जो आपने कहा कि ये सब खुद से करें। खुद हाँ जाए, जी। खुद देखे, खुद समझे और उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है किसी भी फ़ील्ड में, सिर्फ़ एनिमेशन नहीं, किसी भी फ़ील्ड में। थैंक यू प्रकाश सर, ये बहुत अच्छा आपने एक सुझाव दिया है। मैं और एक बात समझना चाहूँगी इसी लाइन में कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है जो इस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है? क्योंकि हार्ड अ स्किल्स तो हम समझ गए बट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर आप बताएँगे तो ज़्यादा ईज़ी होगा। जी। देखिए, सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं देखिए 2 चीज़ें में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है, एक तो स्किल सेट है, एक जो आपको समझ में आता है। तो स्किल सेट में हम सबसे पहला बोलते हैं कि अ, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बोलेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर्स का है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बट अभी भी मैं ये बोलता हूँ बच्चों को, आप ऐसा नहीं
कि बहुत अच्छी स्केचिंग करते हों, बहुत आला दर्जे की करते हों, बट ऐसा हो कि आप पेंसिल और पेपर से घबराएँ ना। इसका कारण ओके। क्या होता है कि आपके ज़हन में जो भी है ना, या तो आप किसी एक ऐसे डिजिटल टूल में माहिर हों जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप बना पाएँ। अगर आप वो नहीं कर जी। पा रहे हैं, तो हुँ, हर बच्चा थोड़ा बहुत पेंसिल कागज़ पे चलाना जानता हो या उसको एक हुँ, छोटी-मोटी समझ हो कि वो घबराए ना। मेरा जो हुँ, पहला जो हुँ। मकसद होता है अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलने का कि भाई पेंसिल पेपर से तेज़ कुछ नहीं चलता। और हुँ, कंप्यूटर को तेज़ चलाने के लिए बहुत सालों का अभ्यास चाहिए होता है। तो अभी तुम्हारे बिल्कुल। पास में वो अभ्यास नहीं है, तो पेंसिल पेपर पे आप अपनी भड़ास निकालिए, अपने आइडियाज़ निकालिए और फिर उसे आप कंप्यूटर पे लेके जाइए। दूसरी जो चीज़ होती है सोनिया जी, जो मैं हर एनिमेशन के बच्चों को कहना चाहता हूँ या जो भी जी, वो इंसान जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखना चाहता है या क्रिएटिंग या क्रिएटिविटी से ताल्लुकात रखना चाहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखे। अब इसका ओके। क्या अर्थ है कि जैसे हम जी, एनिमेटर्स हैं, हमने ज़िंदगी भर बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं और देखते हैं और देखते रहेंगे। इससे क्या जी, होता है कि आपका जो एक हम बोलते हैं ना लाइब्रेरी, कि हाँ। आपने एक चीज़ को देखा, उस चीज़ को समझने के लिए आपके पास में एक तो उससे रिलेटेड नॉलेज हो। हुँ, जब तक मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल, एक सही बड़ा बात है। ही बहुत ही फ़ेमस सा कथन है, एक बहुत ही सीनियर एनिमेटर थे, उनके नाम के आगे सर लगता है, सर रिचर्ड विलियम, उन्होंने एक बार ये कहा था, "द थिंग्स जी, व्हिच यू डोंट नो, सो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो।" और ये हुँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो चीज़ बहुत आपको डीप पता ही लाइन है। नहीं है, वो आपको नहीं पता और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता। जी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें, आप हुँ, एनिमेटेड मूवीज़ देखें, आप नॉर्मल मूवीज़ देखें, आप स्टोरी टेलिंग सीखें, आप हुँ, कैरेक्टराइज़ेशन देखें, आप कैरेक्टर डेवलपमेंट सीखें। ये छोटी-छोटी हाँ, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको अपने अंदर लानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जी, उससे आप एक बेहतर कलाकार बनते हो, आप बेहतर इंसान बनते हो। ठीक है? आपने किसी और जी, के काम से सीखने का अगर आपको हुनर आ गया, तो हुँ, आपसे हुँ, बढ़िया कोई नहीं। जैसा कि वाह! हम कहते हैं ना सोनिया जी, जब तक आदमी साइकिल से गिरा नहीं, साइकिल आई हाँ, नहीं। जी, बिल्कुल तो सही बात है वो तो। वाली बात है कि जब तक आप खुद टेस्ट एंड ट्रायल करके एक एक्सपीरियंस को नहीं गेन करते, तब तक आती नहीं। और अगर आप किसी दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएँ, तो आपसे बढ़िया जी, आदमी नहीं। तो ये सॉफ्ट स्किल के अलावा एक ये है कि ऑब्ज़र्वेशनल स्किल्स जो हैं आपकी, जी। चीज़ों को देखने का नज़रिया वगैरह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जो भी कहा मुझे लगता है ये एक नया पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ़ हार्ड स्किल्स या किसी एप्लीकेशन में सही होना काफ़ी नहीं है। थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए, कौन कैसे काम कर रहा है और आप कहाँ पर हैं, ये एक ऑनेस्ट एनालिसिस होना चाहिए, हर एक का अपने काम के बारे में। तो मुझे लगता है एक अलग पर्सपेक्टिव है, थैंक यू फॉर दैट। बट प्रकाश सर मुझे लगता है किसी भी काम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही है, राइट? और अगर आप किसी काम में घुस रहे हो तो आपको चैलेंजेस पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप एकदम फेस करोगे तो डर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी। तो आप हमें थोड़ा बताइए कि इस फील्ड के चैलेंजेस क्या है? चलिए, ये अगेन एक बड़ा सवाल आपने पूछा, लेयर्ड क्वेश्चन है ये, इसका मैं लेयर्ड ओके, जवाब देता हूँ। सोनिया जी, बिल्कुल। सबसे पहले वो इंसान जो कुछ सीख रहा है, उसके लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं समझने के लिए। ये ओके। मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक हुँ, होता है हुँ। टैलेंट और एक हुँ, होता है हार्ड वर्क। और जब ओके, टैलेंट राइट। और हार्ड वर्क दोनों साथ मिलता है, तब बनता है सचिन तेंदुलकर। अब हाँ, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, जी। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप पे भगवान मेहरबान है कि आपको पहली बारी में रिज़ल्ट मिल गया। नहीं हुँ, तो मैं ये कह सकता हूँ 99% जनसंख्या को पहली बारी में रिज़ल्ट नहीं मिलता है, परस्यू करना पड़ता है। तो जो बिल्कुल। नए बच्चे होते हैं, जब वो एनिमेशन के फ़ील्ड में आते हैं और चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो इस हुँ, बात से बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि हमारा काम वैसा नहीं लग रहा, जैसा कि हमें देखना पसंद है। हुँ, बच्चों, ये ओके। बात को समझो कि जिस इंसान का काम आप देख रहे हो, उसके पास सालों का तजुर्बा है। जितनी हुँ, तुम्हारी उम्र नहीं है, शायद उससे ज़्यादा
उसके तजुर्बे के साथ हैं। ये मैं क्यों कह सकता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते थे, कहते थे सर जी, आप 5 मिनट में बना लेते हो, हमसे क्यों नहीं बन रहा? मैं कहा बेटा हाँ, देख, मैं ना 20 साल से वही काम कर रहा हूँ और शायद अब बिल्कुल। जाके वो तजुर्बा, वो स्पीड आई है जो तुम्हारी आँखों के सामने दिख रही है। जो तुम्हारे जी। सामने जो तुम्हारे सर खड़े हैं, वो एक दिन का आदमी नहीं है, वो बेचारा सालों से मेहनत कर रहा है। तो वो सालों की जो मेहनत है, वो जो सोच है ना सोनिया जी, बच्चों में वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि दे आर नॉट रेडी टू परस्यू, दे डोंट हैव एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू परस्यू एंड जी। दे डोंट हैव द कैरेक्टर टू परस्यू, मतलब वो एक एटीट्यूड में थोड़ी-सी कमी रह जाती है। हम लोग कैसे हुँ, होते थे, या मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, अबे नहीं हुआ, चलो दोबारा करते हैं, अबे नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। और जी। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतने खूबसूरत, इतने शानदार टीचर मिले मेरे थ्रू आउट करियर में, कि हुँ, हुँ। जितनी बारी वो बोलते हैं ना, तुम जितनी बारी डाउट पूछोगे हम तुम्हें जवाब देंगे, तो मुझे वही हुँ, वाले हुँ। टीचर्स मिले। तो जी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप चीज़ को परस्यू करना ना छोड़ें। दूसरा हुँ, चैलेंज ये आता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, हुँ। फाइनेंस। जब ओके, बच्चा अपना करियर स्टार्ट करता है इंडस्ट्री में, तब बहुत छोटी सैलरी से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आज के ज़माने में वो बहुत बेहतर हो गई हैं। जब हम हुँ। काम करते थे तब बहुत ही छोटी-छोटी सैलरीज़ होती थी, इतनी छोटी कि आप दोस्तों में डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते। हाँ, बट ये होता था कि 1 हुँ, साल आप रिगरस काम करो, तो आप एक हुँ। ऐसी पोज़ीशन पे आ जाते थे, जहाँ पे आप, हाँ, इतना तो है कि डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, और एक अच्छी पोज़ीशन में आने में आपको ढाई से 3 साल एक रिगरस, मतलब रिगरस का कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे परफ़ॉर्मर हैं, बहुत अच्छा आपका ओके। स्किल सेट है, लोग आपके काम को पहचानते हैं और फिर आपको हुँ, तरक्की मिलती है, ठीक ओके। है? और हुँ, होता है क्या है कि इसमें भी बड़े सारे आयाम होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं कि सर हमको तो फीचर फ़िल्म में काम करना है, हम डेली सोप में काम नहीं करेंगे। डेली सोप का मैं हुँ। आपको मतलब बताता हूँ, जैसे आप हाँ, कार्टून नेटवर्क है या पोगो है, ये सब के जो रोज़ के जो कार्टून्स आते हैं, हाँ, तो हाँ। इनकी जो पाइपलाइन होती है, इनको करने का तरीका ये थोड़ा-सा, तो बच्चों के दिमाग में फितूर होता है कि नहीं हम तो फीचर फ़िल्म वाले उसमें जाएँगे। तो जी। बच्चों, स्टार्ट हमेशा एक ज़ीरो लेवल से होता है। प्लीज़ एक्सेप्ट हुँ। करो, इसे मानो, क्योंकि ज़िंदगी भर हमने ए फॉर एपल ही सीखा है ना? किसी ने जी। हमको ए फॉर एरोप्लेन आज के ज़माने में सिखाया जाता है, बट हमने एपल ही सीखा है। तो जी, ये बिल्कुल। दूसरा चैलेंज है कि आप ये मानें कि आपकी जो शुरुआत है वो थोड़ी स्लो होगी, ठीक है? हुँ। और तीसरा चैलेंज ये है कि हमेशा हर इंसान को, मैं भी था इस जगह पे तो आपको बोल सकता हूँ, कि जी। थोड़े टाइम के बाद में आपको लगेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट गोल। ये हुँ। एक ऐसा-सा चैलेंज है जो बहुत लेटर हाल्फ ऑफ द करियर में आता है, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप वैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहे। आप रोज़ के दिनों में आप कुछ नया नहीं सीख रहे, तब आपको एक ऐसा-सा चैलेंज साइकोलॉजिकली आता है। फिर आप ये समझते हैं कि वो एक काम है, और अगर आपको कोई अपना मनपसंद का काम करना है, तो शायद आपको अपना ही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं जी। कहता कि आप नौकरी छोड़ें, बट आप साइड बाय साइड हुँ। कोई अपनी शॉर्ट मूवी पे काम कर सकते हैं। आप कोई छोटे बिल्कुल। से फ्रीलांस काम पे ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी उस क्रिएटिविटी को सैटिस्फाई कर सकें, जो शायद आप अपनी डेली जॉब पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये 3 हुँ, चैलेंजेज़ होते हैं, 3 स्टेजेज़ के, जो मैंने अपने हुँ। करियर में, मैंने अपनी जीवन में देखा है और समझा है। मुझे लगता है जो आपने बताया है उसमें एक और अगर मैं जोड़ दूँ तो शायद इन सब का एक निचोड़ ही निकलेगा, शायद पेशेंस एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं पर्सनली आपको देख चुकी हूँ एनिमेशन करते हुए और किस तरह से आप एक छोटी-छोटी मूवमेंट करने के लिए घंटों बैठे रहते थे, उसे परफेक्ट किया करते थे। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो भी एक हिसाब से चैलेंज हो सकता है। आप प्लीज़ बताइए, इज़ इट करेक्ट? देखिए, पेशेंस जो है ना सोनिया जी, वो जी, किसी भी जगह पे वो पिलर है। पेशेंस जी। हमेशा हर एक जगह पे अपने वजूद का एक पिलर है, आप उसको हटा नहीं सकते। हुँ, एनिमेशन हुँ। का इंडस्ट्री ले लो, आप कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, वो एक हुँ, हुँ। पेशेंस सबसे बड़ा खेल है वो, जी। ठीक है? अब हम ये कहानी जानते हैं ना कि शेन वॉर्न ने 3 बारी लगातार सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। तो जी। सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में जाके उन्होंने पिच पे खड्डे करवाए और हाँ। दिन-रात उस पिच पे काम किया और फिर जाके शेन वॉर्न को छक्के लगाए। तो पेशेंस और हार्ड वर्क, ये 2 ऐसे पिलर हैं जीवन के जो हमेशा वहाँ खड़े रहते हैं। अब इसमें जो आपने जो बात करी कि घंटों लगते हैं कि एक मूवमेंट को आप करेक्टली बनाते हैं।
तो जी। एक चीज़ का हमेशा हमको ख़्याल रखना पड़ता है सोनिया जी कि जब काम हमारे हाथ से निकलता है, तो हुँ। उस तीसरे आदमी को ये पता है कि किस इंसान ने बना के दिया है। तो हमेशा आपको अपने नाम की जो इज़्ज़त है वो बना के रखनी है। ये आपको बहुत लेटर हाल्फ ऑफ द करियर में दिखता है, समझ में आता है, वन्स यू रीच टू अ सर्टेन लेवल। और जी। मुझे याद है आप किस समय की बात कर रहे हैं कि आप मुझे कहते थे कि सर ये इतना टाइम लगता है क्या? मैं कहता था नहीं अगर जी, मैं अच्छा बिल्कुल। एनिमेटर होता तो थोड़ा जल्दी कर लेता। बट ये ऐसा-सा है कि नहीं मैं सर, आप खराब बहुत काम अच्छे सामने पेश एनिमेटर नहीं हैं। कर सकता। जी, थैंक यू जी, जी। थैंक यू। तो वो पेशेंस हर जगह का खेल है सोनिया जी, वो हर जगह का खेल है। और होता है क्या है ना, अगर आप वो पेशेंस नहीं दिखाओगे, तो आप खो जी। जाओगे और आप जब खो जाओगे तो आप ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, है ना? हुँ, तो बस हुँ। ज़िंदगी में फिर ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको ज़हन में लाने पड़ते हैं कि हाँ, देखो हम ताजमहल तो नहीं बना रहे, ताजमहल को 20 साल लगे थे, हम 20 घंटे में बना लेंगे। बिल्कुल, सही मुझे लगता है है? हम एनिमेशन के बारे में नहीं बट पूरी लाइफ़ के बारे में आज आपसे सीख रहे हैं और ये सबके लिए मैं भी बहुत कुछ हमेशा आपसे सीखती रहती हूँ और मुझे आशा है कि हमारे लिसनर्स भी बहुत कुछ आपसे आज सीख कर जाने वाले हैं, सिर्फ़ एनिमेशन नहीं बट पूरी लाइफ़ के बारे में। सो थैंक्स फॉर दैट प्रकाश सर, ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रकाश सर, अब आगे की बात ये आती है कि आजकल के टेक्नोलॉजीज कौन सी है जो एनिमेशंस में यूज हो रही है? हाँ, जो एनिमेशंस में यूज़ होती हैं और मैं आपको वो भी आयाम बताता हूँ जहाँ पे एनिमेशन यूज़ होता है। तो ओके। सबसे पहली जो अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो जो एप्लीकेशंस के नाम मैंने स्टार्टिंग में लिए, वो एप्लीकेशन एक ऐसे से पिलर्स हैं आज के समय में जिसमें जी। आर्टिस्ट को अगर काम करना आता है, तो उसके लिए हम्म। बड़े सारे आयाम खुल जाते हैं। ठीक है? हम्म। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जैसे आज के समय पे एआई का बहुत बोलचाल है और बहुत तेज़ी से है चीज़ें आ रही हैं। जी। तो आपने मल्टीवर्स का नाम, मेटावर्स का नाम, एनएफटी का नाम ये सारे उभरते हुए नाम हैं। अब ये हाँ। कैसा-सा है कि यहाँ पे भी आपको एनिमेशन की दरकार होती है। यहाँ पे भी आपको चीज़ें बनाने की दरकार होती है। यहाँ पे भी आपको एक हम्म। कंप्यूटर कोई स्किल सेट अगर आपको आता है डिज़ाइनिंग का, जी। क्रिएशन का, तो जी। ये सारे जो आज के ज़माने के जो करियर ऑप्शंस हैं, वो बहुत सारे बड़े आयाम हैं। और इनमें जो हम्म। सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपने मन-मर्ज़ी का काम कर सकते हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ वो काम कर सकते हो। देखिए, हम जी। लोग तो ओल्ड स्कूल हैं। हम्म। हमने तो नौकरी करी और फ्रीलांस किया हम्म। तो फ्रीलांस किया खाली। आज का समय हम्म। ऐसा आ गया कि आर्टिस्ट जो है वो मल्टीपल काम कर सकते हैं, वो रेगुलर काम कर सकते हैं, वो फ्रीलांस कर सकते हैं, वो अपने किसी इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट साइड बाय साइड करते रह सकते हैं। जैसे मैं हम्म। खुद हूँ, मैं जो मुझे पसंद है वो मैं करता रहता हूँ, बाकी जो काम है वो बिल्कुल। तो आते हम्म। रहते हैं। अब इसमें जो आपने एक बात करी जैसे टेक्नोलॉजीज़ अभी एआर, वीआर जैसे डेवलप हो रहा है, तो जैसे-जैसे ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वैसे-वैसे एनिमेशन इंडस्ट्री में हमेशा आर्टिस्टों की रिक्वायरमेंट रहती है। जी, सर हाँ, एक बार आप हमारे दर्शकों को, हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि एआर वीआर क्या है एकदम शॉर्ट में, अगर हाँ, आप हाँ, हाँ, थोड़ा-सा ठीक है। बोल सकें? देखिए एआर और वीआर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। हुँ। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है दोनों केसेज़ में आपने एक डिवाइस देखा होगा, जो आँखों के ऊपर पहन लेते हैं। और कभी-कभी जी। आपने गूगल कार्डबोर्ड का नाम सुना होगा जिसमें एक मोबाइल अंदर घुस जाता है, उस मोबाइल पे हुँ। 2 स्क्रीन सी दिखती हैं और आपको ऐसा हुँ। लगता है कि आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में खड़े हो। जैसे-जैसे आप अपना हुँ। हेड टर्न करते हो, जैसे आपकी मूवमेंट होती है, वो पूरा का पूरा जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। देखिए वर्चुअल जब हम कहते हैं तब कंप्यूटर में बना हुआ सीजीआई जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर जी। जनरेटेड इमेजरी। तो वो ओके। हुँ। कंप्यूटर पे जो बनी हुई जो दुनिया है, आप उसका हिस्सा हो जाते हो, ठीक है? दैट इज़ हुँ। वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मुझे नहीं जी। पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। एक हुँ, हुँ। बच्चों की ना एक चॉकलेट आता है किंडर जॉय। हाँ, जी पता किंडर है। जॉय में निकलते हैं बहुत सारे टॉयज़। हुँ। आज के समय पे उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अपना एप्लीकेशन डेवलप किया। वो प्ले स्टोर हुँ। पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही हुँ। आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के द्वारा उस टॉय को देखते हो कैमरा ऑन करके, तो वो जो टॉय है,
उसका एनिमेशन चालू हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। ओके। वो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। जो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपका हुँ, एक्चुअल एनवायरनमेंट है, हुँ, उसमें कुछ सीजीआई एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? ओके। हुँ, तो हुँ, वो कहलाता है ऑगमेंटेड रियलिटी, अ ओके। लेयर ऑफ वर्चुअल कंटेंट ओवर द रियल कंटेंट, ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर पे एक छोटी-सी बिटिया आई हुई थी और वो ज़िद किया कि मुझे किंडर जॉय खाना है, तो उसमें से एक सील निकला, छोटा-सा जानवर सील। अब ओके। उसने कहा हुँ, कि ये इंस्टॉल करो ये एप्लीकेशन, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। हमने इंस्टॉल किया तो हमने चलाया। हाँ। मैंने कहा, "अरे तुमको पता है ये कैसे होता है?" कहती, "नहीं।" तो मैंने उसको वो सील बना के दिखाया, देखो मैं कहा ऐसे बनता है फिर ऐसे चलता है। तो हुँ, कहती अच्छा फिर ये मोबाइल में कैसे आया? मैंने कहा वो फिर अलग बात है, वो किसी बेचारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलप करके वो सील को वहाँ मोबाइल के अंदर रखा है। जी, मुझे लगता है आजकल तो के ये बच्चे यूसेज बहुत होता है जल्दी ऑगमेंटेड का अडॉप्ट और कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। हम टेक्नोलॉजी में पैदा नहीं हुए, वो टेक्नोलॉजी जी, के अंदर भीतर पैदा हुए, है ना? बिल्कुल। 2 साल का बच्चा जानता है कि मैं ऐसे अंगूठा ऊपर करूँगा तो ये लॉक खुल जाएगा और अगर कोई कोड है, तो उसे वो कोड भी पता है, उसको वो पैटर्न भी पता है, वो अपने माता-पिता के मोबाइल को इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर चुका है, जी। ठीक है? तो वो डिजिटल एरा में पैदा हुए हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द लाइक प्रोस एंड कॉन्स बोथ होते हैं। चलिए। जी, जी। हम अपने पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं प्रकाश सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या सजेशंस देंगे जो न्यू है इस करियर में उनके लिए भी, और जो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर चुके हैं उनके लिए भी? कभी भी इस फ़ील्ड को इसलिए मत चुनना कि यहाँ पे रह के कुछ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। वो जो लोग अच्छा ओके, पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसलिए कमा पा रहे हैं। सो प्लीज़ ओके, डोंट चूज़ द फ़ील्ड विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न। It is first always the thing, do you like it? Then only you will be in a stage, तभी आप उस स्टेज पे पहुँच पाओगे जहाँ पे आप वो पैसा कमा सकते हो, पहली चीज़। ये सारे जी, बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि जी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस एनिमेशन नहीं है, बट हुँ, उन्होंने कहीं से कुछ सुना, उन्होंने कहीं पे कुछ देखा और वो आ गए। तो मैं उनको बड़ा सिंपल ओके, बोलता हूँ कि बेटा जितनी मोटी किताब साइंस की तुमने अगर स्कूल में देखी हो या फिज़िक्स की देखी हो, उतनी ही हुँ, मोटी किताब एनिमेशन की भी होती है, फिर उनको बेचारों को पसीना आ जाता है। So please pursue your हुँ, passion. First, be हुँ, passionate about the field, passionate about the thing you want to do, and जी, then do your level of research. फिर अपने हिस्से का आप उसमें रिसर्च कीजिए, जानिए कि वो फील्ड क्या है, उसमें कैसे काम करते हैं, उसमें क्या-क्या काम होते हैं और जी, फिर देखिए कि लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण क्या जी, है, ज़िंदगी की बात है। अ, मैं सन 84 का मेरा जन्म है। जी, 1991-92 का वो दौर था जब केबल टीवी आ चुका था हिंदुस्तान में और हुँ, स्टार मूवीज़ पे अच्छी-अच्छी मूवीज़ आया करती थी हुँ, और उसमें एनिमेटेड मूवीज़ भी आती थी और उसमें एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम आता था कि जौन सी भी एनिमेटेड मूवी रिलीज़ होने वाली है या जौन सी भी हाँ, नई मूवी रिलीज़ होने वाली है, उसका हुँ, मेकिंग आते थे। मतलब 5-5, 6-6 मिनट के मेकिंग आते थे ओके, और सुनिए जी वो मेकिंग इतने इंस्पायरिंग होते थे कि मैंने वो 92-91 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या बनना है, ठीक वॉव! है? भले ही बड़े हुँ, सारे साल लग गए वो बनने के लिए, बट हाँ, द मोमेंट यू सी समथिंग एंड दैट एक्साइट्स यू, है ना? आप हुँ, देखते हैं हुँ, और वो आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ ऊर्जा का एक बम फूट जाता है, तब वो हुँ, आपकी चीज़ है, तब आपको वो करनी चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसके बारे में आपके दिल से कोई आवाज़ निकलती है तो आप उसे कीजिए। फिर पूरे साइंटिफिक हो जाइए। साइंटिफिक होने का मतलब है कि अच्छा, ये काम अच्छे से करने के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? जैसे होता है ना, मुझे अगर बिरयानी बनानी है तो मुझे सारे मसाले पता होने चाहिए और मेरे पास होने रॉ चाहिए। मटेरियल्स क्या चाहिए वो देख लीजिए, हाँ, यू मीन। करियर करियर ऐसे ही होता है कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट इन द फील्ड, देन यू हैव टू डू द गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड you have to reach to that penultimate stage of your skill set. आपके पास में स्किल सेट है, नौकरी झक मार के आएगी, ये कोई भी एक्सपीरियंस बंदा आपको कह सकता है। एक्वायर हुँ, द स्किल सेट। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है ना, फिर आपके लिए हुँ, तकलीफ हो जाती है इंडस्ट्री के अंदर।
तो पहला जो बिल्कुल। हमारा पार्ट है, हम पैशनेट हों किसी चीज़ के बारे में, हम उसके बारे में रिसर्च करें, एनिमेशन के बारे में रिसर्च करें, वो कैसे बनता है, कौन-कौन लोग उसे बनाते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया होती है। फिर आपको जी, समझ में आता है कि मैं किस फ़ील्ड का इंटरेस्ट रखता हूँ और फिर वो स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। पढ़ाई करनी है, खुद से कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। सोनिया जी, ये एक बोलते हैं ना, एक लंबी जर्नी होती है, जो आपके दिमाग में साफ़ होनी चाहिए कि हाँ, आई हैव टू एक्वायर द स्किल सेट। वन्स आई हैव एक्वायर्ड दैट, देन देयर इज़ नो चैलेंजेस। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर। आज आपने एनिमेशन के बारे में ही नहीं, बाकी लाइफ के बारे में और किसी भी करियर में काम आए ऐसी बहुत सारी बातें हमें सिखाई है। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक अब हम अपने इस पॉडकास्ट को पूर्ण विराम देते हैं यहाँ पे हमारे पहले एपिसोड को। और मैं फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ प्रकाश सर कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, अपना इतना सारा टाइम दिया, अपना इतना सारा नॉलेज शेयर किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे ये इतनी कहकर इतनी सारी इज़्ज़त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सोनिया जी। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे करियर की बात 77 पर। आप चाहे तो प्रकाश लाल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उनका आईडी है @प्रकाश लाल। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, किसी इंटरेस्टिंग करियर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।